बहुत सारी ख़वातीन जब उनका निकाह होता है तो वालिदैन की तरफ से उनको कुछ तोहफ़ा दिया जाता है, कभी जहेज़ बोल करके दिया जाता है, कभी तोहफ़ा बोल करके दिया जाता है। तो जहेज़ की जो शरई हैसियत है, शरीयत में उसकी क्या हैसियत है? क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा किराम ने अपनी बेटियों को जहेज़ दिया था? इसको सुन्नत समझकर देना ये कैसा है? हमारे उर्फ में जहेज़ का लफ्ज़ मुख्तलिफ मानी में बोला जाता है जी। और आज जिस माना में बोला जाता है वो तो कभी है, हम उसकी इजाज़त नहीं देते। जी। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी बेटी खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज़ देना साबित है। अच्छा। नसई शरीफ की हदीस है, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जहज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ातिमा, जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा को जहेज़ दिया। जी। ये घर की बात है, घर वालों को इसका इल्म ज़्यादा होता है। हज़रत अली के साथी हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह अन्हुमा का निकाह हुआ था और वही बयान कर रहे हैं, तो इसलिए इसको सही माना जाएगा। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में इस हदीस को सहीउल इस्नाद कहा, सही है। इमाम ज़हाबी जो उस पर नोट लिखते हैं तो उसमें भी उन्होंने इसको सही कहा है। तो ये हदीस अपनी जगह पे सही है और घर के आदमी की रिवायत है, इसलिए इसको सही तस्लीम करते हैं। जहेज़ में क्या दिया था तो उसको भी याद कर लेना चाहिए। एक तो चादर दी थी जी। और एक मशकीज़ा दिया था जिससे पानी पीने के लिए पानी भर 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 कर रख लिया जाए ताकि वक्त ज़रूरत तो पानी काम आए। और चादर, मशकीज़ा और गालिबन एक तकिया दिया था। अच्छा। हाँ, तकिया। जी। तकिया के बारे में ये मज़कूर है नसई शरीफ में कि उसमें जो चीज़ भरी गई थी हाँ। वो इज़खिर घास थी। इज़खिर इज़खिर, हाँ। घास। हाँ। उस ज़माने में, हमारे ज़माने में तो रुई है, रुई डाल कर भर देते हैं, तकिया हाँ। आरामदेह हो जाता है। उस ज़माने में इज़खिर घास होती थी जो खुशबूदार घास होती थी। हाँ। इसको सहाबा कई कामों में इस्तेमाल करते थे। उनमें से एक काम ये भी था कि उसको तकिया में, गद्दा में भर देते थे और उस पर आराम करते थे। जी। इससे उनको आराम मिलता था। जी। तो मुझे ये तीन चीज़ों का जिक्र मिलता है। मुमकिन है कि हदीस कुछ और किताबों में कुछ और भी चीज़ों का जिक्र हो। और सहाबे किराम ने क्या क्या दिया उनकी तफसीलात मेरी निगाह में नहीं है। सहाबे किराम अलैहिमुर रहमतुर रिज़वान की तादाद बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ रावियान हदीस की तादाद 1,14,000 है। जी। और तमाम सहाबा की तादाद तो बहुत है। जी। मेरे एक उस्ताद फरमाते थे कि 1,24,000 जी। सहाबे किराम हैं। तो हमने सबके हवाल नहीं पढ़े हैं, इसलिए सहाबे किराम ने क्या किया उसके बारे में हम बता नहीं सकते। लेकिन ख़ास सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये मनक़ूल है कि उन्होंने अपनी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज़ दिया और जहेज़ में ये चीज़ें सरकार सल्लल्लाहु ने उन्हें अता फरमाई थी। तो क्या ऐसा भी कुछ है कि जो जहेज़ का सामान आपने दिया था उनकी महर की रकम से दिया था या अपनी तरफ से दिया था? नसई शरीफ में जो है वो तो इतना ही है। इतना ही है? वो इतना ही है। अच्छा। जहाज़ा का लफ्ज़ है, हाँ। वो जहेज़ के माना में है। हाँ। तो वो तो इतना ही मज़कूर है। बाकी असहाब सीरत ने इसमें और कुछ गुफ्तगू की है तो हम उस तफसील में नहीं जाते। जी। अलबत्ता यहाँ पे कुछ चीज़ों से धोखा हो सकता है। जी। इसलिए हम चाहते हैं कि उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी ज़रूर ज़रूर। उस ज़माने में आम तौर पर जहेज़ देने का कोई रिवाज नहीं था। अच्छा। उर्फ़ आम
जी। सरकार सलाम ने दिया, सरकार से साबित है। अगर हुजूर की के इस तरीके पर अमल करने की नीयत से कोई ज़रूरत की चीज़ें दें जिसकी दुल्हन को नया घर बसाने के लिए ज़रूरत पेश आती है, तो इस हदीस पाक से साबित होता है कि वो जायज़ है और उसमें कोई हर्ज नहीं है जी। इसकी शरई हैसियत हिबा की है, जिसको तोहफा भी कर सकते हैं जी। ये जायज़ व दुरुस्त है। लेकिन आजकल जहेज का लफ्ज़ बड़े वसी माना में बोला जाता है। जहेज सरकार ने अपनी बेटी को दी थी और आज जहेज दूल्हा को भी दिया जाता है। तो दूल्हा को जहेज देना तो कहीं साबित नहीं है, न सहाबा से और न सरकार के साथ वसलाम से। न सिर्फ दिया जाता है बल्कि उसका डिमांड किया जाता है। हाँ, और दूल्हा को दिया ही नहीं जाता, डिमांड भी होता है। उधर से मुतालबा होता है कि ये चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए जी। तो ये तो जहेज है ही नहीं। लड़की को नया घर बसाने के लिए जो जरूरत की चीजें दे दी गई जी या दे दी जाती हैं वो है जहेज। ये जहेज में तो शामिल ही नहीं है जी। अच्छा, कहीं ऐसा भी होता है कि लड़के की तरफ से फरमाइश तो नहीं हुई जी, लेकिन किसी न किसी तरह इशारे किराए में कुछ बातें हो जाती हैं। इशारे किराए में जो बातें होती हैं उनका भी मतलब वही है कि लड़के को दिया जाए जी। तो उर्फन लड़के को देना जरूरी हो या का करके वो लड़का वसूल करे या लड़के घर वाले वसूल करें, ये जहेज नहीं है जी। फिर ये क्या चीज है? हाँ। हिबा है? नहीं। तोहफा है? नहीं। नजराना है? नहीं। जहेज भी नहीं, तोहफा भी नहीं, नजराना भी नहीं, क्या चीज है ये? इसकी तहकीक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने फतावा रज़विया जिल्द पंजुम में फरमाई। अच्छा, जो सुन्नी दारुल इरशाद से छपी थी कि ये रिश्वत है। रिश्वत है? रिश्वत है। रिश्वत उसे कहते हैं जो अपना काम बनाने के लिए किसी को दिया जाए या किसी का काम करने के लिए किसी से लिया जाए। तब तो ये हराम ही होगा। ये हराम है, सख्त हराम, गुनाह है और सख्त गुनाह। हदीस पाक में है, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया और राशि वल मुर्तशी फिन्नार जी, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है और रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है। ये न जहेज है, न तोहफा है, न हिबा है, न नजराना है, ये क्या है? रिश्वत। रिश्वत। और रिश्वत लेना भी हराम और रिश्वत देना भी हराम जी। इसलिए लड़की वालों को चाहिए कि अगर कोई उनसे फरमाइश करता है तो उसके यहाँ से रिश्ता तोड़ दे जी, उसके यहाँ रिश्ता ना करें क्योंकि वो हराम काम की दावत दे रहा है। और प्लस ये रिश्वत में ये कि आज थोड़ा मांगेगा कल फिर और बढ़ा के मांगेगा तो चलता ही रहेगा फिर। हाँ, चलता ही रहेगा जी। फिर इसी तरह से कौमें तबाह हो रही हैं जी, बच्चियां पड़ी रह जाती हैं। अच्छा, लड़कियों को जो दिया जाता है इसमें भी एक चीज काबिल तवज्जो है जी। बहुत से शरीफ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं कहते हैं, मगर ये देखते हैं कि चलो नहीं कुछ हमको दे रहे हैं तो बच्ची को दें, जो बच्ची लेकर आएगी वो हमारे यही घर तो आएगी। हाँ, तो फिर बच्ची के लिए बहुत कुछ दे दिया जाता है। जानते हैं कि अगर हम नहीं देंगे तो लड़की को ताने सहने पड़ेंगे। हाँ, तो हम उसकी भी इजाजत नहीं देते, उसकी इजाजत नहीं देते। मगर बच्चियां हैं, शादी तो होनी है जी और दिक्कतें तो पेश आती हैं। तो अगर कोई अपनी बच्ची को बगैर किसी दबाव के, न तो फरमाइश का दबाव हो और न ही किसी रस्म व रिवाज का दबाव हो, अपनी मर्जी से अपनी खुशी से कुछ देता है तो इसके जवाज में कलाम नहीं है, जैसा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्ची को दिया। अच्छा, तो इसका मालिक फिर उस माल का मालिक कौन होगा? हाँ, ये मैं इसी तरफ आ रहा था जी। आपने अच्छा सोचा माशाल्लाह जी। ये जो जहेज है जिसको हम जहेज कह रहे हैं, इसका रिवाज तो पहले भी रहा है। अच्छा, क्योंकि दुर्र मुख्तार की शरह है रद्दुल मुख्तार जी, उन सब में ये मसला लिखा हुआ है जी, अल जहाज़ु लिल मरअह, जहेज की मालिक औरत है। अच्छा, तो हमने सोचा देखे क्या आला हजरत इसके बारे में कुछ लिख रहे हैं। तो आला हजरत अलैहिर्रहमा भी वही बात नकल करके लिखते हैं
कि जहेज की मालिक औरत है। अच्छा। तो इस आला हजरत ने तो हुक्म बयान किया, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म बयान किया अपनी अपनी किताबों में, जो बहुत अल्लामा शामी किताब तो सदियों पहले की है जी। मगर इससे ये मालूम हुआ कि ये जो बताया गया कि जहेज की मालिक औरत है, तो ये कब बताएंगे? जब जहेज देंगे तभी ना। तब। जी जी। तो इससे ये मालूम हुआ कि पहले भी लोग औरतों को जहेज देते थे, आला हज़रत अली रमा के ज़माने में भी जहेज देते थे। तो लड़कियों को जो जहेज दिया जाए उसकी मालिक लड़की है। अगर कभी तलाक होगी तो जहेज का एक एक जर्रा, एक एक पैसा, एक एक सामान वो वापस ले लेगी, क्योंकि जहेज में दूसरे कोई हक नहीं है। पूरे जहेज की मालिक औरत है, लड़की है। तो जो फुक़हा ने किताबों में लिखा जहेज का हुक्म, तो उससे ये साबित हुआ कि दिया जाता था जी। तो जब दिया जाता था तो मिल्कियत साबित हो जाएगी जी। तो इसको नाजायज नहीं कहा जा सकता। ये जायज़ है, ये दुरुस्त है। और नाजायज कैसे होगा? इसकी हैसियत तो मौजूद है कि इसकी हैसियत हिबा की है जी, बख्शिश की है, तोहफा की है। हिबा हो, तोहफा हो, बख्शिश हो, ये सब किताब, ये सब जो है साबित है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, साहबे किराम से। हिबा करना, देना, लेना, ये सब साबित है। शादी के मौके पर भी लोग आके तोहफे देते हैं। शादी के मौके पर भी लोग दे देते हैं। हाँ, दुल्हन के बाप को देते तो हैं। दुल्हन को जो देंगे, दुल्हन हाँ, के लिए जो देंगे जी, उसकी मालिक वही है, वही होगी। हाँ वही है। अच्छा अच्छा। उसकी मालिक, कुछ का मालिक कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ दुल्हन है। और अगर वो पैसा है ज्यादा हो जाए तो उसकी ज़कात भी दुल्हन पर ही वाजिब है। अच्छा। और अल्लाह के उसका हिसाब किताब भी दुल्हन को ही देना पड़ेगा, शौहर को नहीं देना पड़ेगा। जी जी जी। तो वो जो आप मना फरमा रहे हैं जो हराम है, वो जुल्मन जो हाँ, वसूल किया वो जाता तो लड़के को देना तो जायज है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ और फरमाइश पर दिया जाए जी तो ये यूं ही जबरी जायज है, जी जो एक तरह की लानत है। जी। तो वो तो हराम हुआ, गुनाह है, तो उसको खत्म करना जरूरी है। उसको खत्म करना जरूरी है। जैसा कि आपने फरमाया कि ऐसी अगर रिश्ता ही ना किया जाए, उनके घर रिश्ता ही ना किया जाए। जी।